अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज फिर से एक नए टूल के साथ हाज़िर हूँ, तो टूल को जानने से पहले आप लोगों को बता दूँ कि क्या कमाल का टूल हाथ लगा है। तो ये है कि हाँ जी, आप लोग इस टूल से बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे आप ये समझ लो कि अनलॉक टूल की तरह का टूल है, ठीक है? और सारे फीचर्स आईमी रिपेयरिंग, अनलॉकिंग, एफआरपी, फैक्ट्री रीसेट वगैरह सारा कुछ और तकरीबन सारे ही ब्रांड्स टोटल ऑल टू ऑल इसके अंदर सपोर्टेड है। तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करके। तो मैं बात कर रहा हूँ जिस सॉफ्टवेयर की, उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह एक छोटी-सी रिक्वेस्ट जो होती है कि चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और आने वाली जो वीडियोज़ है ना, ठीक है, उनको शेयर लाज़मी किया करें और लाइक लाज़मी किया करें। वो मेरी एक तरह की आप लोग मेरी सपोर्ट करते हैं। चलें, टूल की तरफ चलते हैं और टूल का नाम है जी एमआरटी टीम की उसकी एक नया वर्ज़न आया है 6.0 पहले था, अब 6.1 आया है। आप लोगों ने क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। कहाँ से करना है जी? आपने इस वेबसाइट के ऊपर चले जाना है, ठीक है? आपने एक वेबसाइट को ओपन कर लेना है, जैसे मैं ये ओपन ओपन कर रहा हूँ। ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओपन हो जाएगी, ये सारी आपके सामने ही है mrttool.com, ठीक है? आप इस डाउनलोड के सेक्शन में चले जाएँगे। डाउनलोड के सेक्शन में जाके आप किसी से भी डाउनलोड कर लेंगे। ये देख रहे हैं आप? ये लेटेस्ट अपडेट के अंदर जो-जो इन्होंने दे दिया है, ठीक है? और टूल फ्री है आप लोगों के लिए, तो आप बिला झिझक इसको यूज़ कर सकते हैं और आप इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये आपको 3 लिंक दे देगा। मीडियाफायर का, मेगा का और ये तीनों आप लोगों को मिल जाएँगे। मिसाल के तौर पे आप इधर से डाउनलोड करना चाहते हैं, आप इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है? तो ये आपको इधर ले जाएगा, ठीक है? आप यहाँ पे जाके डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा आप मेगा पे जा सकते हैं, ठीक है? ये मेगा पे डायरेक्ट आप यहाँ पे चले जाएँगे, आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलें अब इसको मैं अभी वेबसाइट को बंद नहीं करता क्योंकि इसका अभी काम है, आप लोगों को बताता हूँ सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? चलें जी इधर चलते हैं। अब इसको मिनिमाइज़ करते हैं। ये मैंने सामने ना वो टूल जो है ना वो डाउनलोड किया हुआ है, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया था, लेकिन आप लोगों के सामने ना इसको मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ। इसको हम ओपन कर लेते हैं और इसको भी हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है? ओपन करने के बाद हमने ये टूल है ना इसको बाहर निकाल दिया और यहाँ पे इसका जो पासवर्ड है वो 123 है, याद रखिएगा। ओके कर देंगे आप, तो टूल है ना वो बाहर आ जाएगा, ठीक है? चलें, ये मैंने इसको यहाँ से क्लोज़ कर दिया है। ये टूल पड़ा है यहाँ पे, ठीक है? ये रहा। अब इसको करते हैं डबल क्लिक और चलाते हैं। अच्छा, यहाँ आप लोगों को बता दूँ, ये एंटीवायरस जो है ना मैंने पहले से ही ऑफ करके रखा है, आप लोगों ने भी ऑफ करना है, ठीक है? इसको करते हैं यहाँ। इसको कर लेना है आप लोगों ने यस। यस करने के बाद वेट करेंगे इसके चलने का। चल जाओ जनाब। जी, हाँ जी, चल गया? ये बस खुद से वेबसाइट खोलेगा, वो बताएगा थैंक यू, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, ठीक है? चलें जी, ये आ गए इधर और ये टूल जो है ना, अब हमसे क्या माँग रहा है जी? अब हमसे माँग रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड। तो हमने क्या करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए तो हमें इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर के लिए हम कहाँ जाएँगे जी? रजिस्टर पे जाएँगे। रजिस्टर पे जाने के बाद हम यहाँ पे अपना कोई भी ईमेल एड्रेस डालेंगे या मैं यहाँ जाता हूँ और टैंप मेल के साथ टैंप मेल मेल खोल लेते हैं, ठीक है? टैंप मेल खोल लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ से ना एक टेम्पररी ईमेल जनरेट करवा लेते हैं। ये भी लोडिंग हो रही है, जनरेट हो रहा है। इसको यहाँ से लोड करवा लेते हैं। ये देखें, जैसे ये टेम्पररी अपना करवा लिया है, मेल करवा लिया। मैं इसको यहीं पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी का दे देना, मैं अपनी मर्ज़ी का दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है?
सॉरी, यहाँ पे तो यूज़र नेम आना है, अदनान 1 2 3 4 लिख देता हूँ ये, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की ऑप्शन दे रहा है, मैं कहता हूँ नहीं, मैं अपना खुद का दूँगा। यहाँ पे अदनान चलें जी, मैंने यूज़र नेम पासवर्ड अपना दिया और सारा कुछ इसको बताया, और ये क्या आ गया कि रजिस्टर सक्सेसफुली अकाउंट एक्टिव फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए आप लोगों को ये फ्री में दे दिया गया, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे लॉगिन हियर पे क्लिक करके एक नज़र चेक कर लेना है कि आपने जो अकाउंट बनाया है वो ठीक है। ये मेरा यूज़र आईडी है और मैं अपना पासवर्ड पुट कर रहा हूँ। और यहाँ पे लॉगिन करके देखते हैं, लॉगिन सक्सेसफुल आया लिखा हुआ, ठीक है। ये मेरी अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो आ गई यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ, बल्कि मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। चले, अब ये मुझे पता लग गया मेरा अकाउंट का आईडी जो है ना वो ये है, ठीक है। ईमेल आप कोई भी टेम्प्रेरी ईमेल से खोल के आप इसको रीजनरेट करवा के और भी बनवा सकते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये और बना देगा, ठीक है। इसी तरीके से आप मुख्तलिफ ईमेल यूज़ कर सकते हैं फ्री में। चलें जी, मेरा ये यूज़र आईडी जो था वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना इसको मैं रिमेंबर कर देता हूँ ताकि मेरा पासवर्ड जो है ना, पहले मैं इसको लॉगिन करके देख लूँ एक दफ़ा। जी, लॉगिन हो गया। रिमेंबर पे क्लिक कर देंगे तो आपका पासवर्ड नेक्स्ट टाइम आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा और 100% आप इसको ईजिली यूज़ कर सकोगे। अच्छा जी, बेहतरीन टूल इसलिए बोला था क्योंकि ये मीडियाटेक, क्वालकॉम, एसपीडी, सैमसंग और मुख्तलिफ फ्लैशिंग भी आप इसके लिए ईजिली आप इससे यूज़ कर पाओगे। सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो मीडियाटेक सेक्शन है। अब मीडियाटेक बेसिकली एक सीपीयू है, कई लोगों को नहीं पता होता, तो क्वालकॉम भी बेसिकली एक सीपीयू है, और एसपीडी स्पेक्ट्रम बेसिकली एक सीपीयू है। अब इनके जो मॉडल्स होते हैं, यानी कि जिन मोबाइल्स के अंदर ये सीपीयूज लगे होते हैं, ये उनकी सपोर्ट होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब ये ब्रांड है, ठीक है। ब्रांड होते हैं जी हमारे जो, ये मैं आप लोगों को पता क्या है, ये उन लोगों को बता रहा हूँ जो जिनको ना इस बारे में ना मालूमात नहीं है, जो बिगिनर्स हैं। सीनियर्स को तो सब भी पता होता है। अच्छा चलें, बेसिकली पहले ये ब्रांड के सेक्शन में ना ये ऑटो नहीं था, अब इन्होंने क्या कर दिया, ब्रांड भी ऑटो कर दिया और मॉडल्स जो है ना वो भी ऑटो कर दिए। पहले नहीं था, पहले ना आप सिलेक्ट करके करना पड़ता था। अब इन्होंने ऐसे समझ लिया कि मीडियाटेक है ना उसको यूनिवर्सल कर दिया है, यानी कि आप ऑटो, आपको टेंशन नहीं है लोडर को सिलेक्ट करने की, आपको टेंशन नहीं है मॉडल को सिलेक्ट करने की, आप इजीली ये सारे फंक्शंस काम कर सकते हैं। चलें अब फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ इन्होंने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी है, प्री लोडर मोड। अगर प्री लोडर मोड में आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ आप बता देते हैं कि मेरा यार मोबाइल जो है ना वो इस ब्रांड का है, इन्फिनिक्स टेक्नो का है, ओप्पो रियलमी है, वीवो का है, ठीक है, और आपके सामने है ये, और सैमसंग के काफ़ी सारे मॉडल्स दिए हुए हैं, ठीक है। वीवो की जो अप टू सिक्योरिटी 2023 से ऊपर की जो सिक्योरिटी है उसके ये ऑप्शन है। ये वीवो के जो लेटेस्ट सेट है ना, फुल लेटेस्ट नहीं, उससे पिछली जो सिक्योरिटी थी जो ब्रेक नहीं होती थी, ये उसकी अपडेट है, ठीक है। चलें अब मीडियाटेक के फंक्शंस में हम क्या क्या कर सकते हैं जी, हम फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं जो हमें अवेलेबल नहीं हुई ना। उसके अलावा हम एनवी को रिमूव कर सकते हैं, एनवी डाटा को, उसका बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। सेव फॉर्मेट कर सकते हैं सेट को। अच्छा जी, इसके अलावा एफआरपी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, और एफआरपी रिमूव सैमसंग, ये दो अलग अलग दिए हुए हैं।
यानी सैमसंग के जो है मीडियाटेक के मोबाइल्स हैं उसके लिए ये ऑप्शन है, और जो आम यूनिवर्सल मीडियाटेक के जो मोबाइल्स हैं यानी कि रेडमी हो गया, इन्फिनिक्स, टेक्नो, वीवो, ओप्पो जो भी है उसके लिए आप ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। सैमसंग के लिए स्पेशली ये यूज़ करेंगे। इसके अलावा रिमूव डेमो रिमूव करना हो किसी मोबाइल का तो आप ये यूज़ करेंगे। अब ये किसी भी मोबाइल से मुराद किसी भी ब्रांड का जो मीडियाटेक सीपीयू के साथ होगा उसके। अच्छा जी, MI क्लाउड यानी MI आपको पता है रेडमी और उसमें ही आता होता है, इसके अलावा किसी और भी नहीं आता। तो MI अकाउंट रेडमी MI अकाउंट डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अनलॉक बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हैं और रीलॉक कर सकते हैं। RPMB पार्टीशन को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा DM वेरिफिकेशन, ठीक है, एक DM वेरीफाई एरर आता है, ठीक है, अक्सर फॉर्मेट करने के बाद आता है, उसको फिक्स करने के लिए ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। ऑरेंज स्टेट भी लिखा आ जाता है, उसको फिक्स करने के लिए ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसके अलावा अब यह मेटा के फंक्शन शुरू हो गया। मेटा क्या, मेटा एक अलहदा मोड है, आप लोगों को बताया क्लासेस के अंदर। अगर जिस भाई ने क्लासेस नहीं ली तो वो जाके क्लासेस ले ले। क्लासेस से ये है कि आप लोगों के सारे जो आप लोगों को थोड़ी बहुत मुश्किलात आती हैं, जो मैं अल्फाज इस तरह के नए बोल देता हूँ जिसके बारे में नहीं पता होता, तो क्लासेस के अंदर मैंने तकरीबन अभी तक सारा कुछ बताया हुआ है। तो आप लोग वहाँ से इसको ये क्लासेस ले लेंगे तो आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, मेटा मोड के अंदर आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, FRP अरेज कर सकते हैं। हालांकि ये जो ऑप्शन है ये कई सेटों पे वर्क करता है, कई सेटों पे वर्क भी नहीं करता। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा कौन से उसके ऊपर ये वर्क करेगा सेट के ऊपर। अच्छा जी, ये इन्फिनिक्स टेक्नो पे तो आप इजीली इसको वर्क कर सकते हो, इजीली करेगा भी वर्क, ठीक है। अच्छा जी, सेफ फॉर्मेट कर सकते हैं आप मेटा से। उम्मीद है इससे आप लोगों का जो डाटा है वो बच जाए, ठीक है। अच्छा, लास्ट एंड फाइनल आईमी रिपेयर में, ठीक है, आईमी रिपेयर पे स्टार्ट करेंगे। रिपेयर करने के बाद आपको ये फंक्शन मिलेगा, ठीक है। ये अब ये जो आईमी रिपेयर है ये फ्लैश मोड के अंदर भी है, ठीक है, ये फ्लैश मोड के अंदर भी है और ये मेटा मोड के अंदर भी है। ये दोनों फंक्शन इसके अंदर दिए हुए हैं। आप अपना डिज़ायर आईमी देंगे जो आपका है, जो रिक्वायर्ड आईमी है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। जो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, ये टिक करके आप अपना आईमी यहाँ पे देंगे दोनों पे। और मेटा मोड में लेके जाना चाहें, मेटा मोड से करना चाहें आपकी मर्ज़ी, फ्लैश मोड से करना चाहें, जो भी आपको मॉडल्स मोड सपोर्ट होगा आप उस मोड के ज़रिए इजीली रिपेयर कर सकेंगे, ठीक है। ये तो सेक्शन हो गया मेरे भाइयों मीडियाटेक का। अब चलते हैं क्वालकॉम के सेक्शन में। अच्छा जी, क्वालकॉम के सेक्शन में आप लोगों को ब्रांड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उस हर मॉडल के जो लोडर्स हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे पूरी एक लिस्ट दे दी होगी, ठीक है, जैसे असूस, हवावे, इन्फिनिक्स, मेज़ो, नोकिया, ओप्पो, रियलमी, ठीक है, सैमसंग, टेक्नो, वीवो, ज़ियोमी, ठीक है, ये सारे के सारे ब्रांड जो है वो सपोर्टेड है मिसाल के तौर पे ओप्पो। अब इस ओप्पो के मॉडल्स देख लें आप। अच्छा, A3s पहले सपोर्ट नहीं थी, अब A3s की भी सपोर्ट डाल दी है इन्होंने। ओप्पो A3s आप इजीली खुद से कर सकते हैं। ओप्पो A3s CPH दोनों मॉडल जो हैं CPH 1803 और 1853 दोनों देनी है। A5 2020 की ऑप्शन नहीं थी, वो भी डाल दी है इन्होंने, ठीक है। A9 2020 की ऑप्शन भी नहीं थी, वो भी इन्होंने ऐड कर दी है। देखिए काफ़ी सारे मॉडल्स जो है ना, जो हम लोगों को बाहर मुश्किलात पड़ती हैं, जो फैक्ट्री रीसेट वगैरह नहीं होते, तो वो आपको यहाँ पे सारे के सारे मिल जाएंगे। अब ये मॉडल्स जो है ना, लाजमी नहीं है कि ये मॉडल्स आप वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन से कनेक्ट कर पाएँ। कुछ मॉडल्स इस तरह के होंगे जिनके लिए आपको टेस्ट पॉइंट जो है वो रिक्वायर्ड होगा। आप लोगों ने लाजमी क्या करना है, वो टेस्ट पॉइंट जो है ना आपको उसकी पिक्स जो है ना वो गूगल पे मिल जाएंगी और आप इजीली उसको वहाँ से टेस्ट पॉइंट लेके फिर आप अपने ट्विज़र से उसको कनेक्ट करके, ठीक है, आप इजीली वर्क कर सकेंगे। अच्छा, अब इस ब्रांड में ये यानी कि ब्रांड्स आपको बता दिया, मॉडल्स भी बता दिए। सैमसंग के अंदर भी काफ़ी सारे जो क्वालकॉम के मॉडल्स हैं वो तकरीबन सारे ही सपोर्टेड हैं, ठीक है। ये आप सैमसंग के अंदर FRP रीसेट कर सकते हैं, उसकी ऑप्शन दी हुई है, ठीक है। बाकी ओप्पो के लिए ये आप लोगों को ये सारा सेक्शन यही मिलेगा, आप उसको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मोबाइल को उस मोड में लेके जाना पड़ेगा। EDL मोड कहते हैं, क्वालकॉम मोड कहते हैं, ठीक है, आप डेडवुड मोड भी कहते हैं उसको, ठीक है। आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, उसकी FRP अरेज कर सकते हैं, ठीक है।
FRP अनलॉक कर सकते हैं। उसके अलावा रीसेट EFS कर सकते हैं, EFS को रीसेट कर सकते हैं। EFS बेसिकली क्वालकॉम के सेटों के अंदर एक बैकअप पार्टीशन होती है आपकी आईमी की, ठीक है, आपकी सिक्योरिटी की, ठीक है। अब उस पार्टीशन को अगर आप रेज करते हो तो आपका आईमी जो है ना वो 0-0 हो जाएगा, ठीक है। और ये किस पर्पज़ के लिए, ये अगर करप्ट आईमी या कोई आईमी का मसला हो तो उस पर्पज़ के लिए हम ये रीसेट EFS का ऑप्शन जो है ना वो यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ इन्होंने एक सेकंड ऑप्शन दी हुई है, आपको बाकी ब्रांड्स के बारे में भी ऐसे ही पता लग जाएगा जो है, ठीक है। ये बाकी ब्रांड्स में सारा कुछ सेम ही है, ठीक है। आपको ये ब्लैक, Xiaomi ब्लैक, शार्क, लेटेस्ट जितने भी मॉडल्स हैं ना सारे इन्होंने सपोर्ट दे दिए, तो आपको इजीली यहाँ से ये मिल जाएंगे और ये इजी है काम सारे, ठीक है। अब सेकंड जो इन्होंने एक और मेन्यू दिया वो है डायग्नोस्टिक का। अब आईमी रिपेयरिंग आपको लगा, मैंने आपको बताया था कि फुल सपोर्ट करता है ये सॉफ्टवेयर। तो आईमी रिपेयरिंग के लिए इन्होंने डायग्नोस्टिक पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्वालकॉम के लिए। तो आप जब क्वालकॉम के किसी मोबाइल की डायग्नोस्टिक पोर्ट यानी डायलॉग पोर्ट को ओपन कर लोगे, उसके बाद आप ये आईमी रिपेयर की ऑप्शन यूज़ कर सकोगे, ठीक है। यहाँ पे वो जो पोर्ट है ना वो शो हो जाएगी, आपको यहाँ पे नज़र आएगी। आपने आईमी देना है जो बैक स्टिकर का है, आपने पहले रीड करवा लेना है, आपको पता लग जाएगा आपका मोबाइल कनेक्ट है या नहीं है। जब यहाँ पे उसके प्रीवियस आईमी या करप्ट आईमी शो हो जाएंगे तो आप न्यू डाल के यहाँ पे टिक करके उनको राइट कर सकोगे, ठीक है। उसके अलावा ये है QCN की रीड करने की ऑप्शन और राइट करने की ऑप्शन। QCN को आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। QCN का भी आप लोगों को सारा डिटेल में क्लासेस में बताया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में है जी डायलॉग पोर्ट। अब डायलॉग पोर्ट इनेबल करने के जो तरीके हैं वो बताए हुए हैं। इनेबल करने के लिए आपको डायलॉग पोर्ट आप इनेबल डायलॉग पर क्लिक करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप मोबाइल को EDL मोड में कनेक्ट करेंगे और आप वहाँ से कर सकते हैं इसको। दूसरा, ये EDL मोड में आपके लिए रिक्वायर्ड है कि आपका ADB ऑन हो और साथ में, ठीक है। एक मिनट में देख लेता हूँ, यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं। इनिशियलाइज प्रोटोकॉल क्या है, क्या ढूंढ रहा है देखते हैं। अच्छा, ये इनेबल नोट, हाँ, डिवाइस तो कोई अटैच नहीं है। अच्छा, ऑपरेशन क्या था, इनेबल डायलॉग। अच्छा, ये होंगी ये सारे के सारे भाई, ये जितनी भी ऑप्शंस हैं आपके लिए। मोबाइल को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद उसका USB डिबगिंग ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद, ठीक है, आप ये ऑप्शन जो है ना, जब उसका ADB मोड ऑन हो जाएगा मोबाइल का तो आप यूज़ कर सकते हैं इनेबल डायलॉग। और ये सिंपल है। और ये इनेबल डायलॉग पोर्ट ओपन करने के लिए रूट रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे रूट रिक्वायर्ड है। और ये न्यू मेथड है, ये सारे के सारे मेथड दिए हुए हैं, आप ट्राई करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलें, नेक्स्ट है हमारा SPD। अब SPD में भी ये है कि इन्होंने ना तमाम ऑप्शन दे दिए हैं। अब यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको रीड GTP पे क्लिक करके आप अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। जब कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो आप कोई भी पार्टीशन जो है ना वो यानी कि आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ आप कोई ब्रांड आपका कनेक्ट करता है या नहीं करता है, देखें, बात सुने। अब मिसाल के तौर पे रीड सिटी पे क्लिक करते हैं और कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आप ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं, FRP भी, और खाली FRP रिमूव करना वो भी आ जाएगा। फ्लैश करना हो तो वो भी हो जाएगा। फ्लैश करने के लिए आपको यहाँ पे पैक फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक करके आपको पैक फाइल देनी है, ठीक है। पैक फ्रेमवेयर जो भी होगा इसका वो देना है। अच्छा, यहाँ पे होता है, ये तो हो गया यूनिवर्सल तरीका, अगर कोई सेट ऑटो बूट कर जाए। अगर नहीं करता तो आप ये सर्वर पे क्लिक करना है और यहाँ पे ब्रांड की सिलेक्शन करनी है। ये सिलेक्शन आ गई, क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे मॉडल्स आ जाएंगे। अब मॉडल्स में आपके पास ये सारी की सारी लिस्ट आ गई जो भी लेटेस्ट सेट है, ठीक है। स्मार्ट 8, स्मार्ट 6, ये सारे लेटेस्ट सेट हैं। हॉट 40i ये लेटेस्ट सेट है, ठीक है। आप यहाँ पे और यहाँ पे आईटेल है, आईटेल के भी सारे के सारे ब्रांड्स। अब ये जितने भी मॉडल्स आपको IVN प्रो ये सारे के सारे जो शो हो रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये शो हो गया ना। अब आप FRP और बाकी चीज़ें ईजिली कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन के पता बूट करता है कि नहीं करता, क्योंकि अब मॉडल की सिलेक्शन आ गई तो लोडर की सिलेक्शन आ गई। लोडर की सिलेक्शन आ गई तो आप इजीली अपना काम सारा कर सकोगे, क्योंकि आपको पता है आपने जो मॉडल सेलेक्ट किया है वो ठीक है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये सारा का सारा आप लोगों को क्लियर ईजिली समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अगर मॉडल आप यूनिवर्सल ट्राई करते हो,
उसके लिए यही है। अब आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, आप यहाँ पे इसको क्लिक करके, ठीक है, अब SPD का कनेक्शन को इंतज़ार करोगे कि हाँ जी आपने क्या करना है, सेट को बंद करना है, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की इसको प्रेस करना है और फिर USB केबल को इंसर्ट कर देना। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, ठीक है, ये बूट करेगा, मोबाइल बूट करेगा और आपका ईजिली सारे काम ओके हो जाएंगे। अच्छा, रिमूव FRP भी ऐसे ही होगा और फ्लैश भी ऐसे ही होगा। उम्मीद है क्लियर है। चलें नेक्स्ट में आते हैं सैमसंग के सेक्शन में। अब सैमसंग के सेक्शन में आप ये देखें, ऊपर इन्होंने एक ऑडियन टूल दे दिया है। ऑडियन टूल सही तकरीबन सारे दोस्त जो हैं वाकिफ़ होंगे, ठीक है। ये इसके बारे में बता के आपको पहले ही पता है कि यहाँ पे आप सारी फाइल्स लोड करा के आप फ्लैश कर सकते हो, ठीक है। साथ में ऑटो रिबूट कर सकते हो, उसको फुल अरेज भी कर सकते हो, लेकिन ये ऑप्शन यूज़ ना करना, ठीक है। MD5 चेक करने से आपका हैश चेक हो जाता है, उससे आप पता लग जाता है कि आपकी जो फाइल है वो करप्ट तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं फाइल के साथ। अच्छा इधर आ जाते हैं। क्या है जी, डाउनलोड मोड। ये डाउनलोड मोड में हम ये फ्लैश का तरीका बता दिया। अब डाउनलोड मोड में और क्या क्या कर सकते हो आप, सेट को डाउनलोड मोड में ले जाओ तो फैटी रीसेट कर सकते हो डाउनलोड मोड में। सॉफ्ट ब्रेक, अक्सर मोबाइल्स जो है ना वो गलत फ्लैश यानी कि फ्लैश लगाते हैं, फ्लैश नहीं होता वो, फिर वो एक मोड के अंदर खड़े हो जाते हैं, उसको बोलते हैं सॉफ्ट ब्रेक। अब उससे निकलने के लिए हम ये वाली ऑप्शन यूज़ करके ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब लास्ट है हमारी रिमूव FRP MTK। मीडियाटेक के जो सेट है ना, ठीक है, MTK के जो मॉडल्स हैं उनको आप इजीली उनका जो FRP है ना वो रिमूव कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। आप इस पर क्लिक करके सेट को पहले डाउनलोड मोड में ले गए, डाउनलोड मोड में लेके जाके आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो वो कुछ फाइल्स राइट करेगा, उसके बाद उसकी ADB मोड ऑन कर देगा या मुकम्मल उसका FRP रिमूव कर देगा। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, हर चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी MTP ADB मोड, ठीक है। अब MTP ADB मोड जो है ना उस यानी कि मिसाल के तौर पे मॉडल ऑन है, सेट ऑन हो गया और उसकी ADB मोड जो है ना वो भी ऑन हो गई है, यानी USB डिबगिंग मोड भी ऑन हो गई। तो हम कौन कौन से काम ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, FRP रिमूव कर सकते हैं। FRP रिमूव कर सकते हैं, दो तरीके आ गए। नॉक्स को रिमूव कर सकते हैं, नॉक्स उनकी सिक्योरिटी होती है सैमसंग की। रिमूव सैमसंग अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं, डाउनलोड मोड में लेके जा सकते हैं, रिकवरी मोड में लेके जा सकते हैं। ऑप्शन अच्छा ये भी MTP इंफॉर्मेशन, ये मॉडम पोर्ट से इंफॉर्मेशन लेगा और ये आपकी USB डिबगिंग से इंफॉर्मेशन लेगा। अच्छा जी, इनेबल डिबगिंग मोड यानी कि MTP मोड के थ्रू आप डिबग यानी ADB मोड को ऑन करना चाहते हैं तो आप ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसके लिए आपको टेस्ट मोड में सेट को लेके जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको *0 मिलाना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में है MTP मोड से आप डाउनलोड मोड में जा सकते हैं, ठीक है। ये सारी ऑप्शंस है, आपने ऑप्शन कोई भी सिलेक्ट करनी है और स्टार्ट पे क्लिक करना है, आपका काम हो जाता है। चलिए लास्ट में क्या है जी, फ्लैशिंग है। फ्लैशिंग कौन कौन से मीडियाटेक और क्वालकॉम की फ्लैशिंग दी हुई है। आप क्या कर सकते हो, मेरे ख्याल में यहाँ पे जस्ट अनलॉकिंग दी हुई है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे भी जस्ट अनलॉकिंग दी हुई है, फ्लैशिंग का उन्होंने सेक्शन अलग बना दिया। यहाँ पे आप अपनी स्कैटर फाइल, अगर आपका मीडियाटेक का CPU है तो आपने यहाँ पे अपनी स्कैटर फाइल लोड करवानी है। स्कैटर फाइल लोड करवा के, ठीक है, EMI की ज़रूरत उस टाइम पड़ती है जब आपका मोबाइल जो है वो ऑटो बूट ना करे। अगर EMI जो प्रीलोडर होते हैं, ठीक है, वो उस टाइम रिक्वायर्ड होते हैं जब आपका सेट प्रॉपर या लेटेस्ट सिक्योरिटी में हो तो, या प्रॉपर वो ना हो रहा हो, ठीक है, से सॉरी प्रॉपर कनेक्ट ना हो रहा हो, ठीक है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। आप वैसे रीड GTP पे क्लिक करके अपने मोबाइल को कनेक्ट करके सारी पार्टीशंस देख सकते हो, ठीक है। अगर कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो आप स्कैटर फाइल लोड करा के, ठीक है, और आप ऐसे कर सकते हैं। रीपार्टीशन पे क्लिक करके अपने मोबाइल की पार्टीशंस को रीपार्टीशन कर सकते हैं, फॉर्मेट ऑल करके अपने सारे मोबाइल की टोटल पार्टीशन को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलें, इसके अलावा है जी रीबूट कर सकते हैं और फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी ऑप्शन के अंदर है। क्वालकॉम के अंदर भी यही सारा कुछ है। अब क्वालकॉम ये ऑटो है, ठीक है, आपको बता दिया था वो, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने लोडर ऑटो कर दिया है। लेकिन यहाँ पे जो है ये क्वालकॉम का जो सेट है, ठीक है, क्वालकॉम में आपको ब्रांड सेलेक्ट करना पड़ता है। वैसे पहले ऑटो लगा के देखो,
अगर तो फ्रेमवेयर है आपके पास और लोडर भी उसके है तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली इसको फ्रेमवेयर डालें, यहाँ पे वो करें, लोडर उसके लोड कराएं और फ्लैश पे क्लिक करें और फ्लैश कर लें सेट को, इजीली हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं। अगर आपके पास वो लोडर मैच नहीं होते तब आप यहाँ पे आके मॉडल सेलेक्ट करके अपना कोई भी मॉडल जो भी है आपका, यहाँ पे हवावे की फुल सपोर्ट है, ये देखें, ठीक है, ये देखें, और भी काफ़ी सारे मॉडल्स की सपोर्ट है। यहाँ पे आपने मॉडल अपना सेलेक्ट करना है, फिर उसका फ्रेमवेयर लोडर लगाना है, फ्रेमवेयर लगाना है, लोडर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जब आप यहाँ से सिलेक्शन करते हो, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, और फिर आप फ्लैश कर दोगे तो फ्लैश ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट में हमारे पास डिवाइस मैनेजर है। डिवाइस मैनेजर हमारा जो इसका विंडोज़ का ऑफिशियल डिवाइस मैनेजर है उसको ओपन कर देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये आज का जो वीडियो है अच्छी है और टूल बहुत ज़बरदस्त लगा होगा, क्योंकि आप आगे देखते जाओ ये टूल कमाल करता है यार, ये ज़बरदस्त है। इसकी जो पिछली अपडेट थी मैं खुद यूज़ करता रहा हूँ और अभी भी यूज़ कर रहा था। इसकी जो लेटेस्ट अपडेट है, इसके अपडेट के अंदर इन्होंने Xiaomi के मॉडल्स को ऐड किया है, ठीक है, और बेहतरीन यानी कि इनका IMEI रिपेयरिंग हर चीज़ यानी ओके और 100% वर्किंग है, ठीक है। आप लोग भी 1 साल के लिए आप लोगों को फ्री में मिल रहा है। उसके बाद भी आपको ट्रिक बता देता हूँ, 1 साल के बाद आपने क्या करना है, आपने दूसरा एक फेक ईमेल इसी तरह से बनाना है, ठीक है, आप लोगों ने, और फिर से 1 साल की रजिस्ट्रेशन फिर से मिल जाएगी। ये सदाबहार आपके पास ये टूल चलता रहेगा। चलें, मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये टूल आप लोगों को बहुत फ़ायदा दे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।